माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज जो वजीफ़ा लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो जुमे के दिन का वजीफ़ा है। आगे भी जुमे के दिन के हमने बहुत सारे वज़ाइफ़ आप तक पहुँचाए। आज भी जो वजीफ़ा हम लेकर हाज़िर हुए हैं वो जुमे के दिन का वजीफ़ा है और बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। आपने इसको करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से आप जो भी दुआ मांगेंगे जो भी वो आपकी पूरी होगी। लेकिन करना हर जुमे के दिन है, यानी कि आपने जैसा ही जुमे का दिन तलू होगा आपने नमाज फ़जर को अदा करना है। नमाज फ़जर अदा करके फिर जुमे की नमाज का वक्त हो जाता है। जैसे ही जुमे की नमाज का वक्त होगा जुमे की नमाज आप पढ़ लेंगे और फिर असर की नमाज भी आप पढ़ लेंगे तो फिर आप इस अमल को दोहराएंगे। और ये अमल बहुत ही बेहतरीन अमल है, हर हाजत के लिए अमल है। लेकिन जो भी आपने दुआ मांगनी होगी, एक हाजत एक दुआ अपने ज़हन में रखेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, वो इंशाअल्लाह दुआ आपकी दूसरे जुमे तक अल्लाह ताला आपकी पूरी फरमाएगा। लेकिन नीयत के साथ, दिल साफ के साथ, बुग़्ज़ को दूर करके, दुनियादारी के ख्यालात को छोड़कर आपने इस अमल को करना है। उसके बाद फिर आपने नमाज पंजगाना भी अदा साथ में करते रहना है। नमाज पंजगाना नहीं छोड़नी। चाहे हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं, आप भी कर सकते हो। भाई भी हमारे जो हैं, बुज़ुर्ग भी हैं जो कुरान पढ़े हुए होते हैं, उनके लिए ये अमल बता रहा हूँ। जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद नमाज असर पढ़कर आपने सूरह यासीन और उसके बाद वाली सूरह सफ़ात जो है उसको आपने पढ़ना है। यानी कि आपने जुमे के दिन 22वां पारा, 23वां पारा सूरत यासीन है और 23वें पारे में सूरत सफ़ात है, जिसकी आपने तिलावत करनी है। पहले आपने जुमे की नमाज, जो अहले सुन्नत भाई हमारे हैं वो जुमे के फ़ौरन बाद कर सकते हैं क्योंकि उनकी नमाज का और जुमे में वक्फ़ा होता है। और अहले मिल्लत तशय्युअ जो हम हैं, हमारी जुमा की नमाज और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है, दोनों नमाजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं। तो उसी वक्त जब आप जुमे की नमाज़ पढ़ लेंगे फिर असर की आप नमाज़ पढ़ेंगे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप जुमे की नमाज़ पे नहीं हैं तो आप नमाज ज़ोहर और असर पढ़ रहे हैं, तो नमाज ज़ोहर और असर पढ़ने के बाद आप इसको अमल को कर सकते हैं। करना जुमे के दिन है, आगे पीछे नहीं करना, जुमे वाले दिन करना है नमाज़ें पढ़ने के बाद। और सबसे पहले आपने बावज़ू होकर फिर आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है एक दफ़ा। उसके बाद फ़ौरन फिर सूरत सफ़ात, वो भी उसी सूरत यासीन के ख़त्म होते ही दूसरी सूरत शुरू हो जाती, सूरह सफ़ात, उसकी आपने तिलावत करनी। ये दोनों सूरतों की आपने तिलावत करके फिर अल्लाह की बारगाह में आपने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ मांगनी है। वास्ता जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अपनी बीबी का वास्ता देना है और फिर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी जो दुआ होगी वो आने वाले नेक्स्ट जुमे तक पूरी हो जाएगी, आपकी वो हाजत पूरी होगी। और इस अमल को करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।